डीएसएसपी पीआरटी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये आप सभी के लिए कि आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं पता है कि इन फ्यूचर जो ई-डोजर के लिए डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं कि हम अपने यहाँ पर रेडी कर लें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगी कि ई-डोजर क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है कि आपको यहाँ पर इन फ्यूचर नीड पड़ेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में डिटेल में बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम एक बार वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर डिटेल में आपने यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर जो जो हमें चाहिए है ई-डोजर के टाइम पे वो हमारा तैयार हो जाए, हमें पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। तो आप एक वीडियो बनाकर एग्जैक्ट हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो वही बच्चों के कहने पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि बच्चों को यहाँ पर परेशानी ना हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास है या नहीं है, सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ ये मेरे पास है, पूरी लिस्ट की हाँ आप लोग लिख लेना ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। ओके, सबसे पहली चीज यहां पर बिल्कुल शुरुआत करेंगे डियर, एक एक चीज के बारे में। पहली चीज यहां बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैम ई-डोजर होता क्या है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ई-डोजर का मतलब होता है ई-डोजर मतलब आपका क्या है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां पर आपको जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, लिस्ट में आपको भी बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, पहली कट ऑफ आप पार कर लेते हो, अभी फाइनल का नहीं पता होता कि वो कितने ऊपर जाएगी, लेकिन जो पहली कट ऑफ होती है अगर उस बच्चे को किसी ने पार कर लिया है तो डियर आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करवाने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चीज हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई-डोजर का बच्चा कहता है मैम होता क्या है। तो डियर आपको ना वो लिंक ओपन करते हैं 15 दिनों के लिए कि यहां पर आप है ना पहली कट ऑफ को क्लियर कर चुके हो, तो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, स्कैन करके। तो आपके जितने भी मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगी ना डियर, उसको क्या है आपको स्कैन करके और उसको अपलोड करना है जब भी वो 15 दिन के लिए पूरा का पूरा खोलते हैं। ओके, साइट को वो ओपन करते हैं, लिंक ओपन करते हैं जो ई-डोजर का होता है, वो 15 दिन के लिए ओपन होगा, वहां पे स्कैन करके हर एक डॉक्यूमेंट को यहां पर डाला जाता है। तो यहां पर क्या है, ई-डोजर कंप्लीट है। उसके बाद डियर हमारी एक और कट ऑफ आती है जिसको हम फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ बोलते हैं, और जो ई-डोजर वाली कट ऑफ से 5 से 7 नंबर ऊपर होती है। जब आपका पहला रिजल्ट आएगा ना कि यहां पर इतनी कट ऑफ गई है, तो डियर अगर आपके उससे 10 नंबर ऊपर हो ना, या 8 से 9 नंबर भी ऊपर हो, तो अपने आप को सेफ जोन में मान लेना कि फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम आएगा। इसलिए मैं पहले कह रही हूं कि यहां पर अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट को पहले ही तैयार कर लो। यहां पर तैयार कर लेना कोई नुकसान की चीज तो है नहीं, अपनी चीज को तैयार करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में यहां पर क्या है, पहले तो देख लो कि आप डिग्री है, मार्कशीट है, कॉलेज से सारी चीज ले आए हो या नहीं लेके आए हो। दूसरी चीज क्या है, यहां पर अपना एक फोल्डर बना लो। अब मैं आपको एक एक करके ना डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ, मैंने लिख लिया है कि कोई चीज रह ना जाए, मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं डियर, मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ना, ये ई-डोजर के अंदर जमा करवाने वाले, ये चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे आप पीआरटी के हो या पीजीटी के हो डियर, ये आप सभी की सेम प्रोसेस है। जो भी टीचर बनने वाले हैं, कोई से भी लेवल का हो, ई-डोजर में डॉक्यूमेंट सभी को सेम अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार लिस्ट बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। डियर सबसे पहले आएगी आपकी 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। आपको क्या है, देख लो आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले सारी चीजों को यहाँ पर कलेक्ट कर लो, ठीक है, कि इन फ्यूचर कोई एकदम से प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज यहाँ पर 10th की मार्कशीट होगी और 10th का सर्टिफिकेट। डियर जो सीबीएसई से किए हैं और रिसेंट में बच्चों ने किया है, तो डियर ये अलग अलग चीज नहीं आती है। वो जो 10th की मार्कशीट बहुत बड़ी लेवल की आती है ना, लेंथ वाइज बहुत बड़ी है, वही आपका सर्टिफिकेट है, वही आपकी मार्कशीट है, वो एक ही है, कोई टेंशन नहीं है। अगर बच्चा ये सोच रहा है कि अलग अलग है, तो डियर पहले हमारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, लेकिन उसके बाद सीबीएसई वाली जो बहुत बड़ी लेंथ की 10th की मार्कशीट है वो एक ही है, वो दोनों में अपलोड करना पड़ेगा। जहां पर मार्कशीट मांगेंगे वहां पर भी, और जहां सर्टिफिकेट मांगेंगे वहां पर भी आपको वही अपलोड करनी है। सारी चीज स्कैन करके और जब अपलोड करनी है आपको। दूसरी चीज 12th की सेम ऐसे ही आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपना तैयार कर लो, रख लो अच्छे से ढूंढ के। कई बच्चे होते हैं बहुत लेजी, जो यहाँ पर क्या है लेके भी नहीं आए स्कूल से, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, मैम मार्कशीट है मेरे पास, ये नहीं है। तो पहले ही सारी चीज रख लो अच्छे से कि हाँ मेरे पास सारी चीजें हैं। इसके बाद डियर यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर आप पीआरटी के बच्चे हो तो आपने डीएलएड किया है, अगर आप टीजीटी के बच्चे हो तो आपने यहाँ पर बीएड किया है, साथ में ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों की बारे में बता देती हूँ। डीएलएड वाले बच्चे, डीएलएड की जो आपकी मार्कशीट है ना, हर साल की प्रॉपर अपनी मार्कशीट, हर सेमेस्टर की अपनी मार्कशीट रखो, साथ में अपना सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट वो देते हैं वो चीज़। और डियर यहाँ पर क्या है, डिग्री मतलब मार्कशीट प्लस डिग्री आपको दोनों के दोनों यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज से मिलते
है, ये दोनों चीज आपको रखनी है। दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको क्या है, अगर आप यहाँ पर टीजीटी के लेवल के बच्चे हो, टीजीटी के लिए ईडोजर के लिए देख रहे हो आप, तो डियर आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो आपने जो भी ग्रेजुएशन भी किया है उसकी डिग्री प्लस उसकी मार्कशीट अलग अलग होती है, दोनों को ध्यान से रख लेना, ठीक है। किसी ने ओपन से ग्रेजुएशन किया है तो आपको डीयू से आराम से मिल जाएगी। वो सारी चीजें भी अगर आपको पूछ रहे हैं तो मैं बता दूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी लेके आई थी वो सारी चीजें। उसके बाद डियर आप यहाँ पर क्या है, उसके बाद आपने अपने बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट, बीएड की डिग्री और एक सर्टिफिकेट, अपना सारी चीजें मतलब जो भी कॉलेज से मिलते हैं ना सारी चीजें लेके आओ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। उसके बाद डियर आपका आता है, ये तो है टीजीटी और पीआरटी के हो गए। इसके बाद आता है हमारा सीटेट। आप सीटेट 1 हो, पीआरटी हो तो सीटेट 1 आपने क्लियर किया है, और अगर टीजीटी हो तो सीटेट 2 क्वालिफाई है। सीटेट 1 में डियर आपको क्या करना है, अपना पासिंग जो अपना सर्टिफिकेट होता है, साथ में मार्कशीट सीटेट की, दोनों चीजों को यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दिया जाता है, बिल्कुल स्कैन करके दोनों चीज अपलोड करनी है, तो ये दोनों रख लो। सीटेट 2 है तो दोनों अपना क्या मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसका भी निकाल के रख लो। ईडोज उसके डिजी लॉकर में आता है, बट उसको प्रिंट आउट के फॉर्म में बिल्कुल साफ सुथरा निकाल लो, बल्कि उसको स्कैन कॉपी करके फोन में रख लो पहले। दूसरी चीज कैटेगरी, डियर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पर एससी हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, डियर आपका अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। साथ में ये बहुत पुराना नहीं चलेगा, मैं फिर बता रही हूँ 1 साल तक का यहाँ चलता है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल यूजुअली 1 साल के अंदर अंदर वाला, मैंने सारी चीज लिख लिया है ताकि यहाँ पर कुछ मिस ना हो, ओके। तो ओबीसी कोई सा भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वहां पर लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद डियर आप क्या है, पीडब्ल्यूडी, यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं ना, उनका एक अलग सर्टिफिकेट होता है कि हम कितने प्रतिशत क्या है हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबल्ड है, तो डियर वो सर्टिफिकेट भी अपना तैयार कर लो अगर कोई बच्चा है तो। इसके बाद डॉक्यूमेंट आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ों को क्या है अपना तैयार कर लो। किसी का अपडेट नहीं है तो अपडेट करा के रख लो, क्योंकि कोई भी परेशानी यहाँ नहीं लेनी है हमें, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ अपडेट कई बार होता है कि मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं अपडेट है, तो वो करवा लो, फोटो पुरानी अपडेट करवा लो, फोन से लिंक नहीं है फोन नंबर से करवा लो, सारी चीज़ करवा के अपडेट कर लो। इसके बाद डियर एक और सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर एक्सपीरियंस, वो ऑप्शनल है, सभी के लिए नहीं है। अगर आपको कई बार स्कूल में पढ़ाने का, कहीं मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो या किसी भी चीज का आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो वो ऑप्शनल है कि आप जब डॉक्यूमेंट फिल करोगे तो वहां पर आप अपलोड कर सकते हो कि मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सर्टिफिकेट भी आप रख लो अगर है तो, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है, एक्सेप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं है तो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एनओसी। एनओसी मतलब आप अगर कहीं अभी गवर्नमेंट फील्ड में वर्किंग हो ना, और अगर आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया है और आपको वो छोड़नी है और यहाँ ज्वाइन करना है, तो डियर वहां की एनओसी आपको लगानी पड़ेगी, ये बहुत मैंडेटरी है और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ओके। इसके बाद अब देखो अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने लिखा है डियर आपको पासपोर्ट साइज फोटोज अपनी रख लो बनवा के, सारी चीज स्कैन सिग्नेचर अपने करके और फोन में रख लो। दूसरी चीज एडमिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिट कार्ड की कॉपी, जो आप एडमिट कार्ड है ना आप लेके गए थे, मैं बोल रही थी सिग्नेचर करवा के लेके आना, वो आप कोई से भी टीचर बनने वाले हो तो डियर वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ईडोजर में भी उसको अपलोड करना है और वहां पे फिजिकली चेक करेंगे तब तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि आप ही थे या कोई और था पेपर देने गया था जो। इसके बाद आता है एनसीटी सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैं बता के पागल हो रही हूँ कि बनवा लो। ये आपका दिखाएगा कि आपने जहां से ग्रेजुएशन की है या आपने जहां से अपनी बीएड की है या फिर अपनी डीएलएड की है, वो क्या है एनसीटी के अंदर आता है, वो सारी चीज आपको प्रूफ देने के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ओके। ई डोजर के टाइम ये ऑप्शनल है, मैं फिर बता रही हूँ, ई डोजर के टाइम ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो अपलोड कर दो, नहीं है तो आप बनवा लो, लेकिन वो फिजिकली डॉक्यूमेंट में डेफिनेटली चेक होता है और इसी के बिहाफ पे बहुत बच्चों को यहाँ पर निकाला जाता है और कि आप कुछ टाइम के बाद बनवा के लेके आओ, बनवाना है, उनको कुछ टाइम दिया जाता है, वो फिर आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हमें करनी ही नहीं है ना, हमें पहले ही सारी चीज को क्या है तैयार कर लेना है, ठीक है। तो एनसीटी सर्टिफिकेट लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डेयर ये कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, ये कहीं पर भी फिजिकली ऐसा चेक नहीं होता है, लेकिन ये क्या है एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा क्या है, मैं बार बार बोनाफाइड बोल रही हूँ, जो बच्चों ने सुना भी नहीं है तो डियर इसलिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का बस ये रोल है कि एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, मैंने आपको बता दिया 10th 12th डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएशन, सीटेट और कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स,
PW सर्टिफिकेट और अपना OBC का सर्टिफिकेट जो भी है, ID प्रूफ्स बता दिए। इसके बाद क्या है, एक्सपीरियंशियल सर्टिफिकेट हो वो, NOC है वो। उसके बाद आपके फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैनर, सिग्नेचर, एडमिट कार्ड हो गया, और NCT सर्टिफिकेट हो गया, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एक बार देख लो। आपके पास सारी चीज है नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मान लो TGT क्या है तो ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन आज तक डिग्री नहीं लेके आए, आज तक क्या है, अपना मार्कशीट ही नहीं लेके आए। तो ये चीज नहीं करनी है, आप पहले सारी चीज लेके आओ। एकदम से फिर पैनिक हो जाता, फिर नहीं हो पाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम नहीं करनी है, अभी टाइम है इनफ, तो आराम से वो सारी चीजें क्या है अपना कलेक्ट करके रख लो। अब बात करते हैं कि क्या गलती नहीं करनी है। डियर, यहाँ पर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी आपका मिसप्रिंट है, लाइक होता है ना कि एक डॉक्यूमेंट में आपका पूरा नाम है और एक में सरनेम नहीं है, तो वहां पर मिसमैच हो जाता है। अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट में मिसमैच है ना, तो डियर उसको अभी ठीक करवा लो, अभी टाइम है, क्योंकि आगे जाके उसके बिहाव पर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर वही बच्चा एफिडेविट लगाता रहे कि मैम चेंज करवा लेंगे, सर चेंज करवा लेंगे। अभी टाइम है, अभी सारी चीज करवा लो। दूसरी चीज यहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए लास्ट डेट का वेट मत करो, टाइम से सारी चीज करवा के रख लो। मेरा सजेशन ये है आप सभी के लिए, सजेशन मेरा ये है कि डियर अगर आप अभी सारी चीजों को, यहाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है ना, तो डियर आप अपने लैपटॉप में या अपने फोन में ऑलरेडी क्या है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और रख लो फोन में। ठीक है, और आप एक अपना डिफरेंट फोल्डर बनाओ जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या है, जो आपके बिल्कुल आपके पास मार्कशीट है या सारी चीज़ों एक साथ एक जगह फोल्डर में रख लो इनको। और दूसरी चीज़, लैपटॉप हो या फोन हो, उसको ऑनलाइन PDF के मतलब फॉर्म में स्कैन करके, स्कैनर करके उनको रख लो, कि जैसे ही वो 15 दिन ओपन होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एकदम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सजेशंस हैं कि बस मिस्टेक नहीं करनी है, चांस नहीं लेना है, ये चीज़ बार बार नहीं आती है। ठीक है, ये तो ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने पूरा क्या, बच्चों के कहने पे बच्चे बोल रहे थे कि मैम एक वीडियो बना दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो डियर मैंने ये बना दी, जिसके अंदर सारे के सारे ई-डोजर में इन फ्यूचर जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, चाहे आप TGT हो चाहे आप PRT हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अपने पहले तैयार कर लो। ठीक है, तो मेरा इन्फॉर्मेशन देने का ये मेन मोटिव था। दूसरी चीज डियर, अगर इन फ्यूचर आपको DSSB या UP टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए है, तो प्लीज चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आप सभी के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।